नमस्ते, दिस इज गीतू मेरपुरी फ्रॉम डिवाइन टच हीलिंग अकेडमी। ये रीडिंग हो रहा है लिब्रा राशि के लिए कि अक्टूबर 2020 मंथ आपके लिए कैसे जाने वाला है। सो लिब्रा राशि वालों के लिए रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है और आपको याद रखना है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हो सकता है आपकी लाइफ में से अनवांटेड फ्रेंड्स चले जाएं, तब जाकर आपको एक राइट पार्टनर मिल सकता है। समटाइम्स आप बहुत दुखी होते हैं कि मेरे लाइफ में से फ्रेंड्स जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि उसको एक ब्लेसिंग मानिए। आप जब 10th स्टैंडर्ड पढ़ रहे होते हैं, आप सब फ्रेंड्स को छोड़कर कॉलेज में जाते हैं, तो उसमें दुखी होने की बात नहीं है। आपका प्रमोशन हुआ है, आपका लाइफ जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं जिनका कार्मिक रिलेशन आपके साथ खत्म हुआ है, वो आपको छोड़कर जाएंगे बिकॉज न्यू हैज टू कम। न्यू आने हैं। हम सब यहाँ पर कर्मास फिनिश करने के लिए आए हैं, ना कि एक आप ट्रेन में जर्नी करते हैं तो डजंट मीन कि एक पैसेंजर आपके बगल में बैठा है तो वो थ्रू आउट द जर्नी आपके साथ बैठा रहेगा। जहां उसका स्टॉप आएगा उसको उतर जाना है और आपको आपकी जर्नी आगे लेके जानी है। और आपको उस फ्रेंड के बारे में नहीं सोचना है जो उतर गया उस स्टेशन पर। आपको नेक्स्ट पैसेंजर के साथ फ्रेंडशिप बनानी है या आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज देखनी है आपके लाइफ में। इन द सेम वे द सन कार्ड इंडिकेट्स कि पहले तो अंधेरा जाएगा तब रोशनी आएगी। आपकी लाइफ में से कुछ फ्रेंड्स जाएंगे, उसके बाद ही आपको एक रियल सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा और आप बेसिकली बहुत सक्सेसफुल रहेंगे आपके रिलेशनशिप को लेकर। और आपकी जो एनर्जीज हैं वो भी आप टू मच आपके फ्रेंड्स के ऊपर खर्च करते हैं अननेसेसरी। आपको सीखना है कि किसको कितना एनर्जी देना है। नेक्स्ट पॉजिटिव कार्ड जो आया है आपके आध्यात्मिक के लिए आया है कि ये मंथ अक्टूबर मंथ आप बहुत ही जेनरस रहेंगे। आप बहुत लोगों की हेल्प करेंगे, फिनेंशियली, मॉरली आप सबको बहुत सपोर्ट देंगे। जो गरीब लोग हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स नहीं आएंगे, जो नीडी पीपल है उनको आप सपोर्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव कार्ड आया है आपके फाइनेंस के लिए कि आप बहुत ही लॉजिकल डिसीजन लेंगे और आपके पैसों को सेलिब्रेशन में खर्च करने से, मूवीज पे खर्च करने से, शॉपिंग पे खर्च करने से आप आपके पैसों को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। जो आप चैरिटी करते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट होता है जो 10 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिलता है। आप लॉजिकल डिसीजंस लेंगे, कहाँ आपको सैलरी ज्यादा मिल रही है, कहाँ आपका बिजनेस अच्छा हो रहा है, आप उस डायरेक्शन में अपने डिसीजंस लेंगे। जो नेगेटिव कार्ड आया है वो आपकी हेल्थ के लिए आया है कि आप बहुत ही इमोशनली हर्ट हैं और अननेसेसरी आप पास्ट पे अटक गए हैं। आप एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में। आपको इमोशनल आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं अपने पास्ट को लेकर। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ फ्रेंड्स जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, आपको स्ट्रांग होना है, प्रेजेंट को वैल्यू करना है और थोड़ा सा लॉजिकल होकर अपने हेल्थ का भी ख्याल करना है। आपके करियर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है कि आपके नेचर का फ़ायदा उठाया जाएगा, आपके बारे में नेगेटिव बोला जाएगा, आपके लिए स्पाई किया जाएगा, आपके बारे में गॉसिपिंग की जाएगी और आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। जो आपका पोजीशन है ऑफिस में, आपको उसी इस पे बात करना है, उसी डायरेक्शन में, उस हिसाब से ही आपको बात करना है। अगर आप एक स्टाफ है और आप एक मैनेजर हैं और आप सीईओ के जैसे बिहेव करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपको आपकी जो भी जवाबदारियां हैं उस दायरे में रहकर ही आपको अपने ओपिनियन देने हैं। आपको एम्प्लॉय होकर एम्प्लॉयर के जैसा बिहेव नहीं करना है ऑफिस में। नेक्स्ट इज आपको एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। द डार्कनेस ऑफ मेनी ईयर्स इन योर लाइफ विल नाउ डिसअपियर। So this is matching with your first card. Even the sun card said the same thing. कुछ अंधेरा हटेगा तब जाकर रोशनी आने वाली है। तो साईं बाबा भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में से अंधेरा जाने वाला है। जो भी चला गया पास्ट में आपकी लाइफ में, आपकी जॉब चली गई, आपका पैसा गया, आपके फ्रेंड्स गए, वो डार्कनेस था। अब आपको लाइट का इंतजार करना है।
आपको रोशनी का इंतज़ार करना है, क्योंकि लाइफ कभी भी सेम नहीं होती है। हमेशा सुबह या हमेशा रात नहीं होती है। सुबह के बाद रात आती है, रात के बाद सुबह आती है। तो आपकी वो रात खत्म हुई और अब सुबह आनी बाकी है। सेकेंड मैसेज आपके लिए है एंजल कार्ड्स में से। इट सेज रियलाइज दैट ऑन योर जर्नी थ्रू लाइफ यू आर लव्ड एंड प्रोटेक्टेड। आपने बहुत एनर्जी खर्च कर ली दूसरों के ऊपर। अब आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आपको प्यार करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अब आपकी लाइफ को आप जो आपकी प्रोस्पेक्टिव है आपका, उसको आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पर दिखाता है कि आप गिवर थे, इसीलिए आप हर्ट होते थे। अब आपको रिसीवर बनना है। और यहाँ पर हमें सेंट मीरा जो है वो भी यही मैसेज दे रही हैं कि रियलाइज दैट ऑन योर जर्नी थ्रू लाइफ यू आर लव्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने आपको ट्रेन का एग्जाम्पल दिया। आप ट्रेन में बैठे हैं, पैसेंजर जिनके स्टेशन आ गए वो उतर के चले गए और आप दुखी होते हैं। somebody new is coming in your life who will love you and who will protect you। तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करना है, न्यू जॉब के लिए, न्यू करियर के लिए वेट करना है। आपका जो प्रेजेंट ऑफिस है वहाँ पर आपको बहुत नेगेटिव वे से ट्रीट किया जा रहा है। आपको अगर वो जॉब जाती है आपको हैप्पीली लेट गो करना है और समथिंग न्यू, एज साईं बाबा सेड कि डार्कनेस ऑफ मेनी इयर्स इन योर लाइफ विल नाउ डिसअपियर। तो ऐसे सोचिए कि जो जा रहा है वो अंधेरा ही था और अब रोशनी का इंतज़ार करना है। और उसके लिए आपको साईं बाबा से रिलेटेड चीज़ें, दान पुण्य आपको बहुत करना है। कोई ज़रूरतमंद आपके पास आता है, आपको उससे हेल्प ज़रूर करना है। और आप बहुत लकी हैं अगर आपके पास कोई हेल्प मांगने आते हैं। तो बेसिकली प्लैनेट्स भी आपके पास आते हैं। सोमवार को कोई अगर आपसे हेल्प मांग रहा है तो वो खुद शिव भगवान का भेजा हुआ रहता है। मंगलवार को कोई आता है तो वो हनुमान जी का भेजा हुआ रहता है। बुधवार को कोई आता है तो आपको याद रखना है कि माता रानी ने किसी को भेजा है आपके पास। गुरुवार को कोई आता है तो वो खुद गुरु भगवान ब्रह्मदेव आप उनको भेजते हैं आपके पास। दत्त भगवान उनको भेजते हैं। साईं बाबा उनको आपके पास भेजते हैं। और आप उनको बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हेल्प आपको ज़रूर करनी चाहिए। पैसों का हेल्प नहीं करके उनके जो भी काम है, किसी को खाना खिलाइए, किसी को बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प कीजिए, किसी को जॉब लेकर दीजिए, किसी को डॉक्टर से मिलवाइए, ये हेल्प आप ज़रूर कीजिए। शुक्रवार को कोई आता है तो वो भी माता रानी का भेजा हुआ होता है। शनिवार को कोई आता है तो उसे शनि देव ने आपके पास भेजा है। और रविवार को अगर कोई आता है तो वो सूर्य भगवान ने उसे आपके पास भेजा है। आप उन्हें हेल्प करेंगे और उससे कनेक्टेड आपको चीज़ें आपके लाइफ में मिलती हैं। आप सोमवार को किसी को हेल्प करते हैं, आपका विल पावर स्ट्रांग होता है, आपका जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो आपका अच्छा होता है, आपकी माता जी की हेल्थ अच्छी होती है। उतना पैसा आप डॉक्टर्स के पास खर्चने वाले थे, आपने किसी को हेल्प किया और अब आपको वो पैसे डॉक्टर के पास नहीं खर्चने हैं। आप डिप्रेशन में जाने वाले थे, आपने सोमवार को किसी को हेल्प किया, आप डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। मंगलवार को आपने किसी को हेल्प किया, हनुमान जी आपको इंटेलिजेंस देते हैं और हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट करते हैं एक्सीडेंट्स में से, और कोई मिसहैप होने वाला है उसमें से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बुधवार को आपने किसी को हेल्प किया, आपके जो जैसे यहाँ पे विक्टिमाइजेशन का कार्ड आया, आपके बारे में लोग बुराई करने वाले थे, अब वो नहीं करेंगे। आपके बारे में आपकी प्रसन्नता होगी, आपकी बुराई नहीं होगी। गुरुवार को अगर आप किसी को हेल्प करते हैं तो आपके पास नॉलेज बहुत आता है। शुक्रवार को आप किसी को हेल्प करते हैं तो अगेन आपके पास प्रॉस्पेरिटी बहुत आती है। आप एक 2 व्हीलर लेने वाले थे, आपकी 4 व्हीलर आ जाती है। आप 1 BHK लेने वाले थे, आप 2 BHK ले लेते हैं। शनिवार को आप किसी को हेल्प करते हैं, आपकी हेल्थ खराब होने वाली है, हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हैं, वहाँ से आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। रविवार को आप किसी को हेल्प करते हैं, पिताजी की हेल्थ अच्छी होती है और पिताजी का और आपका जो नेम फेम रेपुटेशन है वो अच्छा होता है। सो अगर आप ऐसा बिलीव रख के आप सबको हेल्प करते हैं तो भगवान आपको ब्लेस करते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है महावीर का, नेवर सी व्हाट हैज बीन डन, ओनली सी व्हाट रिमेन्स टू बी डन। जो पास्ट में हो गया, बार बार वही मैसेजेस आ रहे हैं कि डार्कनेस ऑफ मेनी ईयर्स इन योर लाइफ विल नॉट डिसअपियर।
जो अंधेरा था वो गुजर गया। और यहाँ पर भी वही मैसेज आया है महावीर भगवान का कि जो नेवर सी व्हाट हैज बीन डन, जो हो गया उसे मत देखिए, जो अब करना है वहां पर ध्यान दीजिए। सो 3 मैसेजेस फ्रॉम क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सो यहाँ पर आया है ब्लू सफायर, ये एक सेमी प्रेशियस ब्लू सफायर है। ये टेलीपैथी स्टोन कहा गया है। आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड रहना चाहते हैं या आप इस पत्थर के ऊपर मेडिटेट करते हैं कि ये आपको एक राइट पर्सन से मिलाए जो आपको जॉब लेकर देगा, एक राइट पर्सन से मिलाए जो आपको फाइनेंस में हेल्प करेगा, एक राइट पर्सन से मिलाए जो आपको आपके मे बी कोर्ट केसेस में भी आपके ट्रीटमेंट में आपको हेल्प करेगा। सो इसे टेलीपैथी स्टोन कहा गया है। ये आपको उस पर्सन से मिलवाता है जो आपको हेल्प करने वाले हैं। रेड जैस्पर आपका रूट चक्र बैलेंस करता है, आपको डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी करता है। रेड जैस्पर आपको फॉर्म रखता है, आप पब्लिक को फेस कर पाते हैं और आपकी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रांग करता है। रेड जैस्पर आपको क्लियर कॉर्ड्स जो है ये पॉजिटिविटी देता है, जिससे आपके सारे काम पॉजिटिव होते हैं। आपकी लाइफ में से डार्कनेस जाती है और आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी क्या है, लाइट क्या है आपके लाइफ में, कि ऐसे लोग आएंगे जो अब आपको लव और प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सो वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड लिब्रा राशि कि अक्टूबर मंथ आपके लिए ब्लेसिंग्स का मंथ है। थैंक यू। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस रीडिंग. Kindly like it, share it and subscribe the channel. Thanks.